Namaskar and welcome to Study Center for All. So now, Donald Trump will take oath as the President of the United States in January 2025. बट अगर हम बात करें उससे पहले ही ट्रम्प इफेक्ट शुरू हो चुका है। देखिए, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और बात करें दूसरी ओर हिजबुल्लाह के जो ऑफिशियल्स हैं इनके बीच मतलब कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर कंडक्ट हुआ है। बताया ये जा रहा है कि डायरेक्टली एक ट्रम्प इफेक्ट है। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए हुआ गया है 7 जनवरी 2023 को जब हमास के द्वारा इसराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमास एक ऑपरेशन इसराइल एक ऑपरेशन चलाता है हमास के अगेंस्ट गाजा पट्टी के अंदर। दूसरी तरफ लेबनान से हम देखते हैं कि जो लेबनान है यहाँ से हिजबुल्लाह के द्वारा इसराइल पर अटैक शुरू किए जाते हैं। उसके बाद इसराइल की सेना यहाँ एंटर करती है लेबनान के अंदर और यहाँ पर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। मीन्स अगर हम बात करें तो लेबनान का जो रेड एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर इसराइल की सेना ने डायरेक्ट तौर पर अपने ऑपरेशन कंडक्ट किए और कुछ ऑपरेशन यहाँ पर कंटिन्यूड थे। ठीक है, यहाँ पर ये रेड एरिया आपको दर्शा रहा है कि इसराइल की जो सेना है वो यहाँ पर इस समय अपने ऑपरेशंस चला रही थी। बट रिसेंटली हुआ गया है कि एक सीज फायर कंडक्ट हुआ है हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच। इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए है क्या, जब ये ऑपरेशन इसराइल के द्वारा चलाए जा रहे थे उस वक्त बीच में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट हुए यूएसए के अंदर और ये बताया जा रहा था कि जो बाइडन है, बाइडन की ही पार्टी की जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस, वो यूएसए की प्रेसिडेंट बनेंगी। बट हमने देखा किस तरीके से अप्रत्याशित जीत होती है डोनाल्ड ट्रंप की। और कैंपेनिंग के दौरान हमने डोनाल्ड ट्रंप के रुख को साफ तरीके से समझा था कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली अगेंस्ट हैं इसराइल और इसराइल के जो प्रॉक्सी हैं उनके। अब अगर हम बात करें कि इसराइल के प्रॉक्सी में जो मेन प्रॉक्सी अगर हम बात करें इसराइल का, वो था हिजबुल्लाह, जो कि कंडक्ट हो रहा था लेबनान के अंदर से। देखिए बहुत बड़े लेवल पर इसराइल के द्वारा यहाँ से ऑपरेशन चलाए जा रहे थे इसराइल के लेबनान के अंदर, जिससे बड़े लेवल पर लेबनान की जो जनता है और लेबनान का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था हिजबुल्लाह की वजह से। जिस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर हमास जो आतंकवादी संगठन है उसके लड़ाकों ने सुरंग और कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था अपने लिए, उसी तरीके से हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था जिसे इसराइल पूरी तरीके से नष्ट करने पर तुला हुआ था। बट रिसेंटली देखा गया है कि अमेरिका के द्वारा ये सीज फायर कराया गया है, जो वर्तमान सरकार है बाइडेन सरकार है। ठीक है, बट बताया ये जा रहा है कि ये एक डोनाल्ड ट्रंप इफेक्ट है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये क्यों कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का ही इफेक्ट है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है जो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल माने जाते हैं अपनी नीतियों को लेकर। पिछली बार जब इनका कार्यकाल था उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने मतलब अपनी नीतियों को रेडिकलाइज किया और डायरेक्टली इनका कहना है कि भाई अमेरिका फर्स्ट, और उसके बाद ईरान जो कि अमेरिका का इस समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो मिडिल ईस्ट के अंदर और ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। ठीक है, यही कारण है कि अमेरिका हमेशा सपोर्ट करता है इसराइल को। और मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए जब तक इसराइल बना रहेगा, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं मिडिल ईस्ट के अंदर जब तक इसराइल के पास पावर रहेगी तब तक अमेरिका की तूती मिडिल ईस्ट के अंदर बोलती रहेगी। यही कारण है कि अभी रिसेंटली जो सीज फायर ये जो कंडक्ट हुआ है, व्हाट वी नो अबाउट इसराइल हिजबुल्लाह सीज फायर, इस सीज फायर में बात ये कही जा रही है कि जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की जो सेना यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर हिजबुल्लाह की सेना ने जो इनके लड़ाके थे उसने बहुत हद तक सुरंग और कह लीजिए वेपन जो कि ईरान से आते थे बाय सीरिया इधर की साइड से, ठीक है, वो यहाँ पर इकट्ठे कर रखे थे। बट ये जो सीज फायर हुआ है, अब चूंकि जब इसराइल ने यहाँ पर हमला बोला था तो इसराइल की सेना यहाँ पर एंटर कर गई थी। यहाँ पर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच वॉर चल रहा था। ठीक है, अब ये सीज फायर में ये बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह की जो सेना है वो पीछे हट जाएगी। पीछे क्या मतलब, यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा और इस एरिया को अब ऑक्यूपाइड करा जाएगा लेबनान की जो आर्मी है उसके द्वारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इसराइल के द्वारा यहाँ पर एयर स्ट्राइक की जा रही थी तो यहाँ पर एक यूएन की जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी एक संस्था थी यूनिफिल, ठीक है, जिसके कुछ आर्मी पर्सनल यहाँ पर मौजूद थे। उसमें अगर हम बात करें कि इंडिया के भी कुछ आर्मी पर्सनल इसमें अपनी सेवा दे रहे थे, उस पर इसराइल के द्वारा बड़ा हमला किया गया था, है ना। तो काफी हद तक वो अब यहाँ पर रहेगी। इस समझौते में ये बताया गया कि वो तो यहाँ पर रहेगी, साथ ही साथ ये जो ब्लू लाइन है यहाँ से इसराइल की सेना नीचे आ जाएगी।
ठीक। और हिजबुल्ला के जितने भी यहाँ पर वेपन के कह लीजिए स्टोर्स थे या फिर उसकी जो सुरंग है उनको नष्ट करेगी लेबनान की सेना और इस पूरे एरिया को ऑक्युपाइड करेगी लेबनान की सेना। इस समझौते में मेन बात ये कही गई है। बट देखिए जैसा कि मैंने बताया डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट है, यूएस से एक बहुत बड़ा अलाय है किसका, इसराइल का। और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि इसराइल को यूएसए पावर ना दे। देखिए इस सीज फायर की मुख्य बात यही है कि इसराइल कभी भी यहाँ पर हमला कर सकता है। अगर इसराइल को लगेगा कि यहाँ पर फिर से हिजबुल्ला की जो सेना है उसके लड़ाके हैं मजबूत हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसराइल फिर से हमला करेगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे उसके बाद, तो ये एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था, मतलब जो इनकी एक संस्था CIA यूएसए की, उसके जो एक्स चीफ थे उनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप एक ब्लैंक चेक देंगे नेतन्याहू को मिडिल ईस्ट के अंदर। ठीक है, किसे नष्ट करने के लिए, हमास और हिजबुल्ला को नष्ट करने के लिए। देखिए यही कारण है, जब कैंपेनिंग चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय उनके द्वारा डायरेक्टली कहा गया था कि इसराइल को एक बहुत बड़ा हमला करना चाहिए ईरान और हिजबुल्ला के ऊपर और उसके बाद सोचना चाहिए कि परिणाम क्या होंगे। कुछ वैसी ही नीतियां नेतन्याहू ने अपनाई भी। बीच में हमने देखा था किस तरीके से नेतन्याहू को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज भी किया गया यूएन के अंदर, और साथ ही इनके जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था बहुत बड़े लेवल पर। बट ये अपनी नीतियां अपनाने से पीछे नहीं हटे थे और कहीं ना कहीं अब ये एक दबाव बनेगा हमास के ऊपर। बिकॉज देखिए हिजबुल्ला बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट कर रहा था हमास को। ठीक है, चूंकि इसराइल ने सबसे पहला ऑपरेशन हमास के अगेंस्ट चलाया था गाजा पट्टी के अंदर, जिसके रिटेलिएशन में हिजबुल्ला ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर। अब चूंकि हिजबुल्ला ही झुक चुका है तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली दबाव बनेगा हमास के ऊपर कि भाई इसराइल के नागरिकों को जो उन्होंने बंदी बना रखे हैं उनको वो छोड़ दें। बाकी अगर देखिए ये नीति जो कि नेतन्याहू ने अपनाई थी, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं अब सफल होती नजर आ रही है। यही कारण है कि जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो इसराइल और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और बात करें अगर हम हमास और हिजबुल्ला की, तो उसकी काफ़ी हद तक अब कमर टूटती हमें नजर आएगी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नहीं आए हैं। उनका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है किस तरीके से हिजबुल्ला ने बिना शर्त के ही सीज फायर पर साइन किए हैं इसराइल के साथ। तो अभी की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।